अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या हो रहा है? ये देखें जी, न्यू जर्सी का वेदर, कितनी ठंड है और स्नो जो है आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा इसको जाने में। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी क्रिसमस वाले डे, उस दिन की ये वीडियो है, क्रिसमस वाले दिन की। और मैंने कहा मैं बाहर निकलूं और जाऊं, जाके ना वो लेके आऊं। मुझे चाहिए थी वाइट ब्रेड, क्योंकि मैंने लेके जाने हैं सैंडविचेस अपनी फ्रेंड के घर। और क्रिसमस डे पे सब कुछ क्लोज़ होता है, कोई इतनी एक्टिविटी नहीं होती, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना कहीं भी किसी फ्रेंड के घर गेट टुगेदर कर लें। तो आपको पता है बाहर की कंट्रीज़ में यही होता है कि आप जो है फ्रेंड्स मिल के इकट्ठे बैठ लेते हैं, कुछ खा लेते हैं और आपका अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो ये मैंने अब गाड़ी स्टार्ट कर ली, मैं अपनी जो है ना सेटिंग्स कर रही हूँ ड्राइव करने से पहले। और नाउ आई एम गोना स्टार्ट ड्राइविंग और फिर मैं जाऊँगी, देखूँगी कौन सा स्टोर ओपन है। तो आई एम होपिंग कि कोई स्टोर जो है ना मिल जाए ओपन, जहाँ से मुझे वाइट ब्रेड मिल जाए सैंडविचेस के लिए। तो चलें देखते हैं कैसा रहता है। और ये आपको मैं बाकी भी व्यू करा रही हूँ घर के पास का, कि बाहर हमारे घर के आगे ये कुछ घर हैं और ये जो ना रेंचेस हैं, वन स्टोरी जो होते हैं ना रेंचेस, इनको कहते हैं रेंच। तो ये वो घर हैं कुछ यहाँ पे, और कुछ जो हैं वो डबल स्टोरी हैं, कुछ जो है बहुत बड़े भी हैं। बट ये है कि यहाँ अमेरिका में डिफरेंट तरह के घर होते हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह के घर। और बहुत सारे जो गोरे जो वाइट पीपल हैं ना, वो रेंचेस में रहना पसंद करते हैं, वो रेंच में रहते हैं जो सिंगल स्टोरी हाउस होता है। तो ये मेरे घर के पास टारगेट है, शॉपराइट है, आल्डी है। अब तो मैं यहाँ बारी बारी चेक कर रही हूँ कि कौन सी जगह खुली हुई है। मैं टारगेट के बाहर हूँ, तो मैंने चेक किया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि टारगेट भी क्लोज था क्रिसमस वाले दिन। फिर मैं अब आई हूँ देसी स्टोर। देसी स्टोर जिंदाबाद, क्योंकि देसी स्टोर का ये होता है क्रिसमस से उसका कोई इतना वो नहीं होता, वो क्रिसमस पे क्लोज़ नहीं होते। तो मुझे जो है ना यहाँ से आई एम सर्टेन कि वाइट ब्रेड मिल जाएगी। तो मैंने कहा उससे पहले जब मैं अंदर जाती मैं आपको बाहर की ना सराउंडिंग दिखा दूँ। खैर मैं ब्रेड ले आई थी और मैंने ये सैंडविच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अब मैं जो है ना मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने बॉयल एग्स डाले, बॉयल चिकन डाला है मैंने। इसमें ना क्यूकम्बर्स, जो खीरे होते हैं ना क्यूकम्बर्स, उनको भी मैंने काट के डाला है थोड़े थोड़े, क्योंकि जब सैंडविच में थोड़ा थोड़ा क्रंच आता है ना क्यूकम्बर्स का, तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ना मिक्स कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि एक अच्छा सा ना फॉर्मी सा मिक्सचर बन जाए, फॉर्म की शेप में, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बिग पीसेस भी नहीं चाहिए। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ना ये अच्छा सा मैश हो जाए और सैंडविच फिर बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये देखें मैंने अब इसमें जो है अब रेड सॉस भी ऐड कर लिया है, थोड़ा सा ना इसका टेस्ट डिफरेंट करने के लिए, चिली गार्लिक सॉस। तो कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी बन गई है। और मैं इसको वो जो वाइट ब्रेड मुझे ले आई थी देसी स्टोर से, तो अब मैं उस पर ना ब्रेड को काट के और इस मिक्सचर को उसके ऊपर ना लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने अब ब्रेड की कटिंग स्टार्ट कर दी है अपने वुडन कटिंग बोर्ड पे। और ये ब्रेड जो है ये डॉन की ब्रेड है, इट्स सो सॉफ्ट। ये देखें सैंडविचेस मैंने रेडी कर लिए हैं और ये इतने सॉफ्ट सैंडविचेस बनते हैं, दे आर रियली गुड। स्पेशली यूएस में रहते हुए आपको इस तरह की ब्रेड्स वगैरह जो है ना आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ से ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकलेगा। खैर मैं अपनी फ्रेंड के घर आ गई थी और ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड जो हैं ये स्टेक बना रहे हैं, बीफ स्टेक। और ये बटर से बार बार इसको कोटिंग कर रहे हैं, बहुत मज़े के स्टेक इन्होंने बनाए थे। और ये जो है मेरी फ्रेंड ने जो है अब खाना लगाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि सब कुछ जो है ना टेबल पे लग जाए। और ये मेरी फ्रेंड जो है पास्ता बना रही है, उसको मिक्स कर रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी ना वीडियो कैप्चर कर लूँ। उसने ये देखें कितना ज़्यादा पास्ता बनाया हुआ है, इट वाज रियली टेस्टी। और ये टेबल सेट हो गया है, ये सैलड है, वो उसका पास्ता है जो मैक्रोनी थी, ये मैंने सैंडविचेस बनाए थे जो मैं लेके आई हूँ। ये जो हैं ये पोटैटो बॉल्स हैं और ये वही हमस है विद क्रैकर्स, ये उसने बनाई हुई है पोटैटो के साथ पाए। और ये चिकन स्टेक्स हैं और ये बीफ स्टेक्स हैं, दे आर रियली गुड। इतने मज़े के खाने थे ना कि आई कैन नॉट टेल यू। और ये अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, इट्स अ सनी डे एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि सनी डे आया है, क्योंकि बंदा ना रेन और स्नो से भी काफ़ी तंग पड़ जाता है। तो मैंने कहा घर के बाहर का एरिया आपको फिर से व्यू कराऊँ, आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें और सन को देखें। इट्स अ ब्लेसिंग कि आपका सनी डे आपको मिला है,
क्योंकि रेन वगैरह में आप बहुत तंग होते हो, यू डोंट लाइक इट। और अभी जो है ना मैं जा रही हूँ मॉल पर, मैंने कुछ चीज़ें जो है रिटर्न करनी है, कुछ और चीज़ें लेनी है। तो बैठते हैं हम अपनी गाड़ी में और इसको करते हैं स्टार्ट और फिर चलते हैं मॉल की तरफ। और आई ट्राई कि मैं ना आपको रास्ते में कुछ ना कुछ दिखाती हुई जाऊँ। अक्सर ना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो मैं इवन आपको दिखाना भी चाहूँ तो मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में आपको पता है ट्रैफिक लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको ये देख लें कि आप मूवी बना रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, आई मीन यू आर नॉट पेइंग अटेंशन वाइल ड्राइविंग, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इवन आप जो है सेल फ़ोन भी कान के साथ नहीं लगा सकते, आपको टिकट मिल जाएगा और टिकट आपको भरना पड़ेगा फिर कि आपने सेल फ़ोन जो है ना कान के साथ लगाया हुआ था। और अगर आपको पुलिस ने देख लिया। ये देखें मैं जा रही हूँ मेनलो पार्क मॉल, जो कि एडिसन न्यू जर्सी में है, और आई एम ऑन माई वे टू मॉल। और बड़ा अच्छा प्यारा दिन है। आई रियली लाइक टू ड्राइव इन सनी डे जब होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्राइविंग करते हुए। और जब रेन में आई डोंट लाइक टू ड्राइव इन रेनी वेदर और स्नोई कंडीशंस, आई डोंट लाइक दम। ये मैं आ चुकी हूँ जी मॉल पर, ज़ारा पे, और ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। मैंने एक लिया, मैंने आई जस्ट बॉट वन बॉटल। इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, किसी को ना गिफ्ट दे दूँगी मैं। और ये देखें इतना सामान मैंने उठाया हुआ है। तो मैं वहाँ पे ट्राई रूम नहीं यूज़ करती, बहुत ज़्यादा रश होता है। ये सेल चल रही है ज़ारा पे, तो मैं घर लाती हूँ बैग भर के, फिर ट्राई करती हूँ और फिर वापस लेके जाती हूँ जो चीज़ मुझे पसंद ना आए या मुझे ना चाहिए हो। तो ये मैं मॉल अब आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। वो नीचे ज़ारा है, बीच में सांता की वो बनी हुई है डेकोरेशंस वगैरह, जहाँ पे लोग पिक्चर्स लेते हैं सेंटा क्लॉज के साथ। ये एक टर्किश कैफ़े है। तो इसमें मैं आके बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट करूं, क्योंकि मॉल पे ना बड़ा टायरिंग हो जाता है। आप इतनी शॉप्स पे खड़े रहते हो लाइंस में, यू हैव टू स्टैंड इन द क्यूज़, लाइंस में लगे रहो, फिर बारी आएगी। खैर मैं घर आ गई थी, मैंने कहा जो है ना मैं कोई हेल्थी चीज़ बनाऊं। आई नो जो पकौड़ाज हैं ये फ्राइड हैं, ये हेल्थी नहीं है उस तरह से, लेकिन इनमें पोटैटो है, अनियन है, स्पिनच है, विच आई थिंक इट्स हेल्थी। तो मैंने कहा चलो जो है ना स्पिनच खाते हैं, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अब ये नेक्स्ट डे का जो है मैं बना रही हूँ पराठा और टी और एग्स, क्योंकि नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है ये। और मैंने कहा कि आज ना ज़रा पराठे बनाए जाएं। आल्दो मैं अवॉइड करती हूँ, आई एम ट्राइंग टू लूज़ वेट, तो मैं ट्राई करती हूँ कि पराठे कम खाए जाएं। फिर नाश्ते के बाद मैंने कहा कि ये जो है ना मैं चिकन बनाऊँ ब्रोकली डाल के और पास्ता बनाऊँ, क्योंकि अगेन आई हैड टू गो टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर पार्टलक। इट वाज नॉट अ पार्टलक, बट मैंने उसको ऑफ़र किया था ना कि मतलब मैं कुछ बना के लाऊंगी, तो मैं उसके लिए अब ये पास्ता बना रही हूँ और ये मैं उसके घर लेके जाऊँगी। और बड़ा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम फन। तो ये जो है पास्ता काफ़ी अच्छा बन गया था, क्योंकि मैं इसको साथ ट्राई भी मैंने करके देखा कि इसका टेस्ट जो है ना एंड रिज़ल्ट क्या है। ये मेरी फ्रेंड के घर हम आ गए थे और अब ये डिनर है, उसने जो मैं सर्व किया, ये पास्ता है जो मैंने बनाया था उसने रखा हुआ है। और ये उसने जो है ना व्हील की बिरयानी बनाई है, इट वाज रियली टेस्टी। और उसने फ्राइज़ और चिकन टिक्कास बनाए हुए थे, फिर व्हील का उसने व्हील करी बनाई हुई थी उसने, इट वाज रियली गुड। तो ये इसका मैंने बिरयानी का शॉट लिया था कि वो बिरयानी जो है वो डाल रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक शॉट ले लूँ क्विक सा। और ये देखें जी वो बिरयानी डाल रही है और कितनी अच्छी लग रही है, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बिरयानी थी। खैर उसने ये डिज़र्ट भी लगाए हुए थे, ये काफ़ी मज़े का केक है, ये बकलावा है। और उसने वो भी बनाए हुए थे, क्या कहते हैं उसको, अपने ना जो ब्रेड को स्वीट करके डालते हैं, उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम, वो भी उसने बनाया हुआ था। तो खैर अब ये नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है। अगेन मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने ना इतना ज़्यादा डो बनाई हुई थी कि 2 डेज़ पराठे बन जाएं। तो फिर मैंने कल भी पराठे बनाए थे जो मैंने आपको दिखाए, फिर मैंने आज भी पराठे बनाए और साथ में टी। और यहाँ पे काफ़ी ठंड भी होती है, तो यू रियली लाइक टू हैव टी एंड पराठाज एंड ऑल दैट। अब देखें मैं फिर जा रही हूँ जिम, क्योंकि मेरा जिम जो है ना 1-2 दिन से स्किप हो गया था। तो आई रियली वांटेड टू गो टू जिम, आई रियली लाइक गोइंग टू जिम ऑनेस्टली, क्योंकि आपकी जो है ना आप कुछ कैलोरीज बर्न कर लेते हो, कोई कार्डियो कर लेते हो, वर्कआउट करते हो, इट्स सो गुड फॉर हेल्थ। और सबको जाना चाहिए, या वॉक कर लेनी चाहिए या जिम जाना चाहिए, बट वन शुड गो टू जिम। और ये अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हो रही है कि ये कितना रॉन्ग है कि हम सिर्फ घर के काम करते रहते हैं या ऑफिस वर्क जो भी आप करते हो उस तरह से आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। आप टायर्ड ज़रूर होते हो, बट यू हैव टू गो टू जिम इन ऑर्डर टू बर्न द कैलोरीज। ये देखें जिम से पहले जो मेरा स्टॉप आता है पनेरा ब्रेड है वो सामने,
और वहाँ से काफ़ी अच्छी कॉफ़ीज़ मिलती हैं पनारा ब्रेड से, और यही आपकी जो है पेस्ट्रीज़ वगैरह मिलती हैं सब कुछ। और इसके बाद जो है ना ये मैं 1-2 सिग्नल क्रॉस करूँगी और सीधा जिम में पहुँचूँगी। अब मैं जिम आ चुकी हूँ और आज जिम में थोड़े कम लोग हैं क्योंकि थोड़ा सा ना रेनी डे आज। तो बट ये देखें लोग कैसे रनिंग कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग टू लूज़ सम वेट। और मैंने जिम कर लिया था, मैं वापस आके कार में बैठ गई थी। मैंने कहा कि मैं घर जाने से पहले यहाँ से पेस्ट्रीज़ ले लूँ पेरिस बोगैट से, ये भी जिम के पास है। और यहाँ से मैं ब्रेड भी लेती हूँ। उनकी ब्रेड बहुत अच्छी है, जो वीट उनकी ब्राउन ब्रेड है बहुत अच्छी है। तो ये यहाँ से हम पहले ट्रे उठाते हैं, उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से चीज़ें पिक करते हैं, ट्रे में रखते हैं, फिर ट्रे को लेके काउंटर पे जाते हैं और वहाँ से हम चेकआउट करते हैं। तो ये देखें इनकी काफ़ी मज़े की चीज़ें हैं। मैंने कहा कि आपको भी दिखाऊं कि क्या कुछ मिलता है यहाँ से, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मेरे फेवरेट डोनट्स हैं। आजकल मैं ये वाले बाय नहीं कर रही हूँ, रीज़न बीइंग कि कम कैलोरीज़ कंज्यूम करूँ, तो इसलिए मैं ज़रा कंट्रोल करती हूँ। और पेस्ट्रीज़ वगैरह मैं लेके घर जाऊँगी और फिर मैं पीऊँगी अपनी ब्लैक टी। ये मैं अब ब्लैक टी पी रही हूँ और साथ ना मेरी बर्थडे आ रही है, तो मैं उसके लिए कोई केक ऑर्डर करना है, तो साथ में वो भी जो है ना लैपटॉप पे केक्स देख रही हूँ कि मैं क्या केक ऑर्डर करूँ। इट्स रियली हार्ड टू चूज़ अ केक, तो फॉन्डेंट वाला कोई अच्छा सा केक मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ मिल जाए कोई ट्रेंडी केक। लेट्स सी मैं क्या चूज़ करती हूँ, मुझे क्या पसंद आता है, बट अभी तो मैं सिर्फ देख ही रही हूँ। तो अब जो है मैंने रात का खाना बनाना था, तो मैंने कहा कुछ मैं हेल्थी बनाऊँ एंड मुझे क्विक डिनर बनाना था। तो मैंने कैरेट्स, पोटैटोज़ एंड अनियन डाला है कि एटलीस्ट कोई न्यूट्रिशन तो जिस्म में जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना कि कोई भी चीज़ जब आप बना रहे होते हैं, चाहे वो नाश्ता है, चाहे वो दिन का खाना या रात का, आपने ये ज़रूर देखना है कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है इसमें। अगर न्यूट्रिशन नहीं है, लेट से आप सिर्फ कोई चीज़ फ्राई करके खा रहे हैं, उसमें तो आपने वो सारी फ्राई करके ख़त्म कर दी, मतलब कोई चीज़ भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो या सिर्फ मैदे से बनी हुई थी, तो उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होती। आप वेजिटेबल ज़रूर लिया करें, सैलड लिया करें। ये मैं चिकन बेक कर रही हूँ साथ, और साथ में वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ। तो इससे ये होगा एटलीस्ट आपको चिकन से प्रोटीन्स मिल जाएंगे, आपको जो आलू है उससे कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें होते हैं, बट स्टिल इट्स गुड फॉर हेल्थ। कैरेट्स हैं, जो गाजरें हैं, उससे भी आपको न्यूट्रिशन मिलेगी। ठीक है, मतलब आप वो कहते हैं ना कुछ लूज़ करते हो कुछ गेन करते हो, ये वो वाली चीज़ है कि आप कार्ब्स तो ले रहे हो, फैटनिंग चीज़ें खा रहे हो, लेकिन साथ आप अच्छी चीज़ें भी खा रहे हो, एटलीस्ट कुछ तो आपकी जिस्म में अच्छा गया है। ये उससे नेक्स्ट डे हम बाहर गए थे, यहाँ पे गुलबर्ग बिस्ट्रो है न्यू जर्सी में, साउथ ब्रंसविक में, इनफैक्ट कैंडल पार्क में है ये, इधर ही साथ ही ना गुलबर्ग बिस्ट्रो। इनकी हलवा पूरी बहुत मज़े की होती है, मेरी फेवरेट है। वहाँ पे हम गए थे, हमने हलवा पूरी ऑर्डर की, चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर किया, पराठा ऑर्डर किया और नान कुलचा ऑर्डर किया। अब हम खा के तो वापस घर जा रहे हैं, तो काफ़ी उनका मज़े का होता है। अगेन आज बहुत अच्छा मौसम है, आई एम रियली लाइकिंग इट, बहुत ही अच्छा लगता है जो क्लियर वेदर हो ना उसमें ड्राइव करना। अब हम जा रहे हैं, शाम के टाइम है, हम न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। और न्यूयॉर्क सिटी का चैलेंज ये होता है कि आपको ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलती है, और कभी कभार अगर आगे कोई क्रैश हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो आप बहुत ज़्यादा आपको वेट लगता है। टनल से गुजर के आप जाते हो, सिटी में एंटर होते हो, तो टनल में ही अक्सर टनल से पहले ही आपकी कार जो है ना, अब हम टनल से पहले ही खड़े हैं, तो स्लो कार्स मूव कर रही हैं। और टनल से पहले ही आपकी एंट्री टनल में जो है ना बहुत लेट होती है, तो आप बहुत तंग पड़ जाते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि ऑलवेज़ अपने साथ वाटर तो रखें ही रखें कार में, बट कोई स्नैक्स रख लिया करें कोई चीज़, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं गाड़ी में बैठ के। समटाइम्स यू आर हंग्री, आपको होता है कि मैं सिटी पहुंच के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एंटर हूँगा, कुछ जाते साथ खाऊंगी या कुछ, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है। कार में स्नैक्स ज़रूर रखा करें अगर आप इधर कहीं रहते हैं, अगर न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। और पानी तो मस्ट हैव है, वो तो कार में हर हाल में होना चाहिए, वो हमेशा हम रखते हैं। हम बड़े बड़े वाटर पैक्स घर में रखते हैं, और जो ही मैं कार में जा रही होती हूँ उस वक्त मैं बॉटल्स जो है ना कार में रखती हूँ, पहले पानी की, उसके बाद आई स्टार्ट ड्राइविंग। मतलब ये नहीं हो सकता कि पानी में साथ लेके ही ना जाऊँ। इवन मैं पानी की बॉटल ना मॉल पे भी अपने साथ लेके जाती हूँ। खैर अल्लाह अल्लाह करके इतनी ट्रैफिक नहीं थी जितनी यूजली हमें मिलती है। हम टनल के बाहर पहुँच चुके हैं, अब हम टनल में एंट्री करेंगे। ये बस जा रही है, ये देखें एनजे ट्रांजिट, ये उस वाली साइड से जा रही है। टनल एक ही है लेकिन इसके बहुत सारे बोर्ड्स हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये अब हम जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम एंटर हो गए टनल में। तो अब वो कहते हैं ना कि देर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे। आज इतनी ट्रैफिक नहीं है, क्रिसमस से पहले हम आए थे, इट वाज पैक्ड, कोई कार मूव ही नहीं कर रही थी, इट वाज हॉरिबल। अभी ये है कि एटलीस्ट हम जो है ना वी आर एबल टू ड्राइव, चाहे स्लो ड्राइव कर रही है जो भी, लेकिन टनल में एंट्री हो गई है। अब हम निकलेंगे और हमने जाके ना
देखना है। एक नई जगह खुली है, एलवी की एक नई बिल्डिंग है, वो 5th एवेन्यू पे है, 57th स्ट्रीट एंड 5th एवेन्यू। वहाँ पे एलवी की एक नई बिल्डिंग खुली है, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब हम सिटी में एंटर तो हो चुके हैं, शुक्र है, और सीधा जा रहे हैं हम वो बिल्डिंग देखने के लिए। बहुत फेमस है आजकल, एवरीबॉडी इज़ कमिंग टू सी दैट बिल्डिंग। तो मैं दिखाती हूँ आपको बिल्डिंग कैसी है। बिल्कुल एलवी के जैसे बैग्स होते हैं ना लुई विटॉन के, वैसी बिल्डिंग भी उन्होंने बाहर से बनाई हुई है। इट लुक्स लाइक अ बैग। तो ये 3-4 स्टोरी बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग वो है, एक उसके सामने एलवी की बिल्डिंग है जहाँ पे उनका एलवी कैफ़े है। तो एलवी कैफ़े के लिए आपको ना रिजर्वेशन लेनी पड़ती है अगर आपने उनका कोई फूड वगैरह ट्राई करना है। अगर आपने सिर्फ कॉफ़ी ट्राई करनी है तो आप रिजर्वेशन के बगैर जा सकते हैं। ये देखें जी, हम पहुँच गए एलवी की बिल्डिंग के बाहर। ये 5th एवेन्यू है और 57th स्ट्रीट है न्यूयॉर्क सिटी में। ये भी एलवी का यहाँ पे कैफ़े है ऊपर 4th फ्लोर पे। देने का आपको सारी बिल्डिंग्स दिखाऊँ और आप लोग भी इंजॉय करें कि न्यूयॉर्क सिटी कैसा है। जो लोग अभी तक यहाँ आए नहीं हैं या पाकिस्तान से देख रहे हैं या किसी और कंट्री से, ये सारे डिज़ाइनर्स यहाँ पे स्टोर्स हैं। सेंट लॉरेंट है, YSL, एलवी है, बर्बरी है, टिफनी एंड को है, बहुत सारे हैं। तो अच्छी हैपनिंग स्ट्रीट बनाई हुई है इन्होंने। और ये एलवी की जो न्यू बिल्डिंग है, इट्स सो फेमस नाउ डेज़। आप लोगों ने हो सकता है टिकटॉक पे भी देखी हो या यूट्यूब पे ऑलरेडी देख चुकी हूँ, बट मैं भी अपना शेयर डालूँ और आपको दिखाऊँ। ये टिफनी एंड को का आगे सामने इनका भी स्टोर है। और काफ़ी आपको पता है ये टिफनी के कलर्स तो फेमस है, टिफनी कलर और टिफनी की चीज़ें। एलवी तो है ही फेमस, बट सच अ गुड स्ट्रीट, तो बड़ा मज़ा आता है। तो हमने भी ट्राई की थी एलवी कैफ़े जाएँ, बट अभी रिजर्वेशन नहीं थी तो हम नहीं जा सके और हमने कहा हम जाके वेसल देखते। ये देखें जी, इसको कहते हैं वेसल। वेसल ये हडसन यार्ड पर है, वेसल न्यूयॉर्क सिटी में। और ये बहुत प्यारी इनने स्टेयर केस एक बनाया हुआ है। इसकी ऊपर देखें कितनी ज़्यादा, मतलब वो क्या कहते हैं, उसके ना बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं, एक स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग में। तो बहुत लोग ऊपर जाते हैं, इसके लिए टिकट लेना पड़ता है वेसल में। और ये वेसल के बाहर का एरिया है और वेसल में आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं। ये देखें, ये सब सीढ़ियाँ, ये जो आपको नज़र आ रही है ना जिग जैग टाइप, ऊपर कितने फ्लोर्स हैं इसके। तो आप ऊपर से फिर नीचे भी देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और अभी बहुत ही अच्छी डेकोरेशंस की हुई हैं इन्होंने, क्रिसमस टाइम है इसलिए ज़्यादा ही डेकोरेशन की हुई है इन्होंने। तो मैंने कहा आपको न्यूयॉर्क सिटी दिखाऊँ। ये टैक्सीज़ देखें, न्यूयॉर्क सिटी की कैब्स। और ये वेसल के बाहर हैं। अभी हम बस यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। अब हमने जाके कुछ लेके खाना है। तो मैंने कहा आपको ना क्विक सा ये चक्कर भी दिला दूँ, आपको दिखा दूँ कि वेसल कैसा है, उसके इर्द गिर्द का एरिया कैसा है। और यहाँ पे हाई लाइन है, हाई लाइन पे वॉक करो। तो हम असल में हाई लाइन से वॉक करके ही वेसल तक आए। तो हमने आज काफ़ी वॉक किया। आई रियली लाइक टू वॉक। कैलोरीज बर्न होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। और सिटी में यही होता है कि आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं। अब हम जो है ना हाई लाइन से वापस आके वेसल देख के तो अब हम जा रहे हैं। ये मेसीज़ की डेकोरेशंस देखें। मेसीज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें क्लोथिंग है, बच्चों के कपड़े, बड़ों के, फर्नीचर है मेसीज़ का, और बहुत कुछ है। आई मीन आपकी क्रॉकरी है। मेसीज़ स्टोर इज़ ह्यूज और इससे सब कुछ ही मिलता है। तो ये मैं आपको सिर्फ मैंने कहा आप लोगों के लिए कैप्चर करूँ कि क्रिसमस डेकोरेशंस कैसे की हुई हैं मेसीज़ के बाहर इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में। और यहाँ साथ ही सामने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ये ऊपर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये एरिया भी काफ़ी प्यारा है। ये मैनहट्टन है न्यूयॉर्क सिटी में। ये देखें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, इसके कलर्स देखें, इट्स ब्यूटीफुल। इट्स सच आ फेमस बिल्डिंग, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो मैंने कहा आप लोगों को भी मैं साथ साथ चीज़ें दिखाऊँ और न्यूयॉर्क सिटी की सैर कराऊँ ताकि आप लोग भी ना इंजॉय करें। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं हमें बहुत मज़ा आता है न्यूयॉर्क सिटी में। इट्स सच अ हैपनिंग सिटी और बहुत मज़ा आता है। ये सामने सेफोरा है, फुट लॉकर है, बाकी भी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं यहाँ पे और ब्रांडेड चीज़ें भी मिलती हैं। और ये अब हम आ गए, हमने असल में ना एक नई जगह ट्राई करनी है, उसका नाम है शवारमा बे कबाब्स। ये वाली कार्ट है ना, इससे मिलते हैं और ये हलाल है। और ये वैसे सारी कार्ट्स हलाल हैं, लेकिन हमने शवारमा बे ट्राई करना है। और इसका मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि इट्स सच अ गुड फूड। तो देखते हैं कि हमें फ़ूड कैसा लगता है। एक्सपेक्टेशंस तो मेरी हाई हैं कि मज़े का होगा, आई एम प्रीटी श्योर। बट लेट्स सी कि जब हमारी बारी आती है। ये देखें शवारमा बे एंड कबाब्स। तो आप लोग भी न्यूयॉर्क सिटी जाएँ, उसको ट्राई ज़रूर करें। और हमने अपना फूड पैक